जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, बहुत लोग हैं, मुझे प्रश्न भेजते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। और प्रश्न भी कैसे होते हैं? आप कहते हैं 2027 तक हमारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या राजनीतिक व्यवस्था सही हो जाएगी? आप लोगों के प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल वाजिब हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं आपसे कि ईश्वर हमें समाधान दे रहे हैं, लेकिन ईश्वर का समाधान हमें समझ क्यों नहीं आता? हम क्यों बार बार ईश्वर की बनाई हुई उनकी इस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? क्यों संशय करते हैं? अरे दुनिया में तो इतना पाप है, भगवान कहाँ है तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? आपके ये आरोप निराधार है। क्यों है? क्योंकि आप तो अभी तक ईश्वरीय व्यवस्था को जानते तक नहीं हैं। तो आपको समाधान आखिर दिखाई देगा तो कैसे देगा? मेरी बात आपको अगर समझ में ना आ रही हो तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर बात अक्षर अक्षर समझ आ जाएगी। सनातन ये धरती, ये ब्रह्मांड, ये संसार, परमात्मा की रचना, ये हमारी बुद्धि से नहीं बनी है, हमारे प्रयासों से नहीं बनी है। समस्याएं जरूर हम पैदा करते हैं, लेकिन समाधान हमारे स्तर पर कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता है और हम क्यों समस्याएं पैदा करते हैं, इस बात की गंभीरता को भी समझ लीजिए। जब इस सृष्टि का निर्माण होता है, तब यहां इस ब्रह्मांड के निर्माण के साथ ही एक व्यवस्था जन्म लेती है, जो ईश्वरीय व्यवस्था है। क्योंकि ईश्वर ही इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि के रचयिता है। तो ब्रह्मांड के लेवल पर जब ये व्यवस्था होती है, तब वहां त्रिदेवों की रचना होती है, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये ब्रह्मांड का नियम है, ये ईश्वर का विधान है। इस ब्रह्मांड की रचना में तीन व्यवस्था कर दी, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अब हम जैसे जीवों की भी रचना हुई, हम मानव बने, मानव का एक शरीर है। तो इस शरीर के भीतर भी तीन तरह की व्यवस्थाएं कर दी गई। आपका श्वसन तंत्र, आपका नाड़ी तंत्र और आपका पाचन तंत्र। ये तीन तंत्र आपके इस शरीर के लिए अनिवार्य है। इनमें से एक भी तंत्र ना हो तो आपका जीवन संभव ही नहीं है। अब जब हमारा ये शरीर बना और इस शरीर में भी तीन ही तरह की व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, तो बात आती है कि जब व्यवस्था बनती है तो कुछ परेशानियां भी आती हैं। तो जानते हैं, हमारे इस शरीर के भीतर जो परेशानियां आती है उसे हम कहते हैं रोग। और रोग भी तीन तरह के होते हैं, वात, कफ और पित्त। अब जब आपके रोग भी तीन तरह के हैं तो इनके इलाज भी उसी तरह से होंगे। तो जानते हैं, हमारे आयुर्वेद के अंदर इन तीनों विकारों का, इन तीनों रोगों का उपचार क्या है? हरडे, बरडे और आंवला। ये हमारे तीन उपचार हैं हमारे इन रोग के। लेकिन आप कहेंगे, अरे आजकल तो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस की बात करो ना, क्या आयुर्वेद की बात कर रहे हो? क्या हरडे बरडे आंवला लगा रखा है? तो चलिए उपचार की भी बात कर लेते हैं, आधुनिक मेडिकल साइंस की भी बात कर लेते हैं। आपके इस शरीर का उपचार भी मेडिकल साइंस में तीन तरह से ही होता है। एक होता है नाड़ी के द्वारा, अर्थात इंजेक्शन। दूसरा होता है ड्रेसिंग, जो आपकी बाहर से की जाती है, ऑपरेशन या स्टिचेस लगाए जाते हैं। और तीसरा होता है आपको टैबलेट यानी दवा दी जाती है। इन तीन के अलावा अगर कोई चौथा उपचार होता हो तो मुझे बताइए। या तो आईवी होगा, या बाहर से ड्रेसिंग होगी, या फिर टैबलेट होगी। ये तीन ही उपचार होते हैं। यहाँ तक कि कैंसर में जो कीमोथेरेपी दी जाती है
वो भी इंजेक्शन का ही दूसरा रूप है। आपकी सर्जरी होती है, वो ड्रेसिंग का दूसरा रूप है। और जो भी आप दवा लेते हैं, चाहे टैबलेट लें, कैप्सूल लें, सिरप लें, वो सब आप अलग फॉर्म में लेते हैं, यानी दवा के रूप में लेते हैं। तो आपके उपचार में भी तो ये तीन ही तरह के सिस्टम काम करते हैं, कोई चौथा सिस्टम होता ही नहीं है। ऐसे में सनातनी एक बात को समझिए, अगर विज्ञान भी किसी पैरामीटर पर काम करता है तो उसमें भी ब्रह्मांड के नियम फॉलो जरूर होते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी अवस्था की। आपकी अवस्था जो होती है, उससे जो आप कर्म करते हैं, उसमें भी आप तीन ही तरह से कर्म करते हैं, मन, वचन और कर्म। अर्थात मन, वचन, कर्म के अंदर आपके सारे के सारे कर्म आ जाते हैं। इन तीन के अलावा चौथी आपकी अवस्था होती भी नहीं है। अब इन अवस्थाओं के अंदर आपके सहायक कौन होते हैं? तो यहां भी तीन तरह के सहायक आपके साथ होते हैं, तन, मन और धन। ये तीन ही सहायक होते हैं आपके शरीर के लिए, जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। और जानते हैं, इस संसार में लड़ाई भी तीन ही चीजों के लिए होती है, जर, जोरू और जमीन। इसीलिए जब ब्रह्मांड की ये व्यवस्था जो तीन के अंदर विभाजित है, जब हर जगह ये तीन के अंदर विभाजित है, तो हमारी परेशानियां भी तो तीन में ही विभाजित होंगी। और जानते हैं हमारी परेशानियां भी तीन में कैसे विभाजित है? एक है सामाजिक परेशानियां, एक है आर्थिक परेशानियां, और एक है आध्यात्मिक हमारी परेशानियां। यानी सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक तीन ही तरह की परिस्थितियां हैं जो दूषित होती हैं। तो हमारे यहाँ, हमारे इस धरती पर, हम मनुष्यों के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आरक्षण है, वो समस्या सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या सामाजिक समस्या है, इकोनॉमिकल जितनी भी पोजीशन है हमारी, अर्थव्यवस्था, व्यापार, वो आर्थिक है। और ईश्वर को प्राप्त करना धर्म, धर्म का विभाजन और धर्म के नाम पर लड़ाई, ये हमारी आध्यात्मिक समस्या है। इसीलिए सनातनी, यदि हम ईश्वर की इस व्यवस्था को समझ जाएं, तभी तो हमें ईश्वर का समाधान समझ आएगा कि आखिर ईश्वर हमारे लिए समाधान कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, किस लेवल पर कर रहे हैं, और ये समाधान हमारे लिए एप्लीकेबल हो रहा है तो कैसे हो रहा है। अन्यथा आप ईश्वर पर ही आरोप लगाते रहेंगे, ईश्वर कहाँ है, हमें देख क्यों नहीं रहा, हमारी इतनी सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान ईश्वर हमें देख क्यों नहीं रहा। सनातनी अगर ईश्वर को जान गए, ईश्वर को समझ गए, ईश्वर की व्यवस्था को समझ गए, तो फिर बताइए, आपकी समस्या रह सकती है? ना आपकी सामाजिक समस्या रहेगी, ना आपकी आर्थिक समस्या रहेगी, और ना आपकी आध्यात्मिक समस्या रहेगी। इसीलिए इस व्यवस्था को अगर आपने जान लिया, तो नेता भ्रष्ट नहीं होंगे कभी भी। जो अपने आप को गुरु घंटाल हैं, जो अपने आप को गुरु कहते हैं, वो अपने आप को कभी भगवान नहीं कहेंगे। धर्मगुरु जो आज बैठे हैं अपने अपने पदों पर, वो कभी भी आपको ऐसे बयान देते हुए नहीं दिखाई देंगे जो धर्म के विरुद्ध हो। छात्र कभी भी आंदोलन नहीं करेंगे। और इसीलिए कहता हूं, आरक्षण समाप्त हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हमारी सामाजिक असंतुलन के कारण से ये समस्या है। जब हमारी सामाजिक समस्या ही समाप्त हो जाएगी, तो आरक्षण आवश्यक किसके लिए होगा। इसीलिए सनातनियों, एक बात की गंभीरता को समझिए, ईश्वरीय व्यवस्था तीन भागों में विभाजित होती है, और ईश्वरीय व्यवस्था जो काम करती है इस धरा पर, उसका प्रारूप भी बहुत अलग होता है। इसलिए आपको ये नहीं पता कि ईश्वरीय कार्य कैसे हो रहा है, लेकिन मैं उस ईश्वरीय कार्य का गवाह हूं। मैं देख पा रहा हूं ईश्वर के उन कार्यों को जो इस धरा के लिए हो रहे हैं। मजबूरी ये है कि आज्ञा नहीं है, इसलिए आपके सामने रहस्य रख नहीं सकता, लेकिन ईश्वर का कार्य इस धरा पर बहुत तेज गति से हो रहा है, और हम 800 करोड़ लोगों के लिए ही हो रहा है। इसीलिए सनातनियों, परिणाम तो हमारे सामने आएंगे, और तभी हम ईश्वर की कृपा को समझ पाएंगे। लेकिन परिणाम आने तक जो कार्य हो रहे हैं, वो कितने बेहतर तरीके से हो रहे हैं, कितने गुप्त हो रहे हैं, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है।
इसीलिए हमारी समस्याओं का समाधान तो हमें मिलेगा, 2027 तक ही मिलेगा। और ये बात यदि मैंने आप लोगों से कही है, तो ये मेरे विचार नहीं है, ये ईश्वरीय आदेश है। और ईश्वरीय आदेश पर संशय आपको हो, आप करिए, मुझे तो नहीं है। और 2027 तक हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा, ये बात निश्चित है। और क्यों मेरा ये विश्वास है, इसके लिए मैंने पूरे वीडियो के अंदर आपको पूरी ईश्वरीय व्यवस्था को समझा दिया कि आखिर ये ईश्वरीय व्यवस्था ब्रह्मांड से लेकर के हमारे जीवन तक कैसे काम करती है, समस्याओं का प्रकार क्या है और उसका समाधान कैसे होता है। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।